नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम वाकाटक राजवंश के इतिहास को जानेंगे। वाकाटक राजवंश के विभिन्न महत्वपूर्ण शासकों के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं को यहाँ पर हम जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। वाकाटक प्रायद्वीपीय भारत में सातवाहनों के बाद सत्ता में आए। वाकाटक गुप्तों के समकालीन थे। उनका साम्राज्य उत्तर में मालवा और गुजरात से लेकर दक्षिण में तुंगभद्रा तक और पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ था। वाकाटकों द्वारा ब्राह्मणों को बड़ी संख्या में ताम्रपत्र भूमि अनुदान चार्टर जारी किए गए थे, जिनसे वाकाटकों के इतिहास के पुनर्निर्माण में काफ़ी मदद मिली है। पुराणों में वाकाटकों को विंध्यक कहा गया है। वाकाटक विष्णु वृद्ध गोत्र के ब्राह्मण थे और उन्होंने कई वैदिक यज्ञ किए थे। उन्होंने ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दिया, हालांकि उन्होंने बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया था। सांस्कृतिक रूप से वाकाटक राज्य दक्षिण में ब्राह्मणवादी विचारों और सामाजिक संस्थाओं को प्रसारित करने का एक माध्यम बन गया था। वाकाटकों ने कला, संस्कृति और साहित्य को संरक्षण दिया। सांस्कृतिक कार्यों और स्मारकों के संदर्भ में उनकी विरासत ने भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वाकाटक राजा प्रवरसेन द्वितीय और सर्वसेन प्राकृत में अनुकरणीय कवि थे। प्रवरसेन द्वितीय ने सेतुबंध काव्य लिखा और सर्वसेन ने हर विजय लिखा। वाकाटकों के शासनकाल के दौरान संस्कृत में विकसित एक शैली वैदर्भ भारती थी, जिसकी कालिदास, दंडिन और बाणभट्ट जैसे कवियों ने प्रशंसा की थी। वाकाटकों ने गुप्तों, पद्मावती के नागों, कर्नाटक के कदंबों और आंध्र के विष्णु कुंडिनों के साथ वैवाहिक गठबंधनों में प्रवेश किया। इनमें पहले राजा थे विंध्यशक्ति, जिनका शासनकाल था 250 से 270 ईस्वी। विंध्यशक्ति वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे। उन्होंने संभवतः पुरिका से शासन किया था। उन्होंने कई वैदिक यज्ञ किए और ब्राह्मणवादी अनुष्ठानों को पुनर्जीवित किया। विंध्यशक्ति का नाम वायुपुराण तथा अजंता लेख में मिलता है। विंध्यशक्ति का कोई अभिलेख या सिक्का अभी तक उपलब्ध नहीं हो सका है। उन्हें हरिसेन के समय के अजंता के शिलालेखों में द्विज के रूप में वर्णित किया गया है और उनकी सैन्य उपलब्धियों के लिए उनकी प्रशंसा की गई है। द्विज शब्द का अर्थ है जिसका दो बार जन्म हो, उसे द्विज कहते हैं। द्विज शब्द का प्रयोग हर उस मानव के लिए किया जाता है जो एक बार पशु के रूप में माता के गर्भ से जन्म लेता है और फिर बड़ा होने के बाद अच्छे संस्कार से मानव कल्याण हेतु कार्य करने का संकल्प लेता है। प्रवरसेन प्रथम, इनका शासनकाल था 270 से 330 ईस्वी। प्रवरसेन प्रथम विंध्यशक्ति का पुत्र और उत्तराधिकारी था। वह वाकाटकों की वास्तविक शक्ति और महानता का संस्थापक था। उसके बेटे गौतमीपुत्र ने नागा राजा भवनागा की बेटी से शादी की थी, जिसने एक महत्वपूर्ण राजनीतिक गठबंधन बनाया था। वैवाहिक गठबंधनों और सैन्य शक्ति की मदद से उसने यानी कि प्रवरसेन प्रथम ने अपना साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में विदर्भ और दक्कन के आसपास के क्षेत्रों में हैदराबाद तक विस्तारित किया और उसकी राजधानी कंचनक आधुनिक नचना थी। अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए उसने एक अश्वमेध यज्ञ और वाजपेय यज्ञ किया था। प्रवरसेन प्रथम ने सम्राट की उपाधि धारण की, जबकि अन्य सभी वाकाटक राजाओं ने महाराज की उपाधि धारण की थी। उसकी अन्य उपाधियां थी
धर्म महाराज और हरिति पुत्र। उसने नागाओं के साथ भी युद्ध किया था। उनके बेटे गौतमी पुत्र की मृत्यु प्रवरसेन प्रथम से पहले ही हो गई थी। यानी कि जो प्रवरसेन का बेटा था गौतमी पुत्र, वह पहले ही मर चुका था प्रवरसेन से भी। उनके बाद यानी कि जब प्रवरसेन की मृत्यु हो गई उसके बाद उनके पोते, प्रवरसेन के पोते अर्थात गौतमी पुत्र के बेटे रुद्रसेन प्रथम ने सिंहासन संभाला और नंदीवर्धन से शासन किया। प्रवरसेन के एक अन्य पुत्र सर्वसेन ने वत्स गुल्मा से स्वतंत्र रूप से शासन किया। इस प्रकार प्रवरसेन की मृत्यु के बाद वाकाटक वंश के दो विभाग हो गए। पहला प्रवरपुरा नंदीवर्धन शाखा, जो कि नंदीवर्धन आधुनिक नागपुर से शासन करती थी, और दूसरी वत्स गुल्मा शाखा, जो कि महाराष्ट्र के अकोला जिले के आधुनिक वासिम से शासन चलाती थी। तो पहले हम प्रवरपुरा नंदीवर्धन शाखा के बारे में पढ़ेंगे। इस शाखा ने वर्तमान नागपुर जिले में प्रवरपुरा, वर्तमान वर्धा महाराष्ट्र में, मानसर और नंदीवर्धन पर शासन किया। इस शाखा के प्रथम शासक थे रुद्रसेन प्रथम, जिनका शासनकाल था 340 से 365 ईस्वी। वह प्रवरसेन प्रथम का पौत्र एवं वाकाटक साम्राज्य की नंदीवर्धन शाखा का संस्थापक था। वह शिव के उग्र रूप भगवान महाभैरव का उपासक था। पृथ्वीसेन प्रथम 365 से 390 ईस्वी इनका शासनकाल रहा। वाकाटक शिलालेखों में उनकी सत्यता, करुणा और विनम्रता के कारण उनकी तुलना युधिष्ठिर से की गई थी। पद्मपुरा उनके शासनकाल के दौरान एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र था। चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ राजनीतिक गठबंधन पृथ्वीसेन प्रथम के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी और उन्होंने मिलकर मालवा और काठियावाड़ के शक क्षत्रपों को हराया था। पृथ्वीसेन के पुत्र रुद्रसेन द्वितीय का विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त से हुआ था। पृथ्वीसेन प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। रुद्रसेन द्वितीय 390 से 395 ईस्वी का शासनकाल रहा, केवल 5 वर्ष। रुद्रसेन द्वितीय शैव मतानुयायी था, जबकि प्रभावती गुप्त वैष्णव मतानुयायी थी, क्योंकि जो गुप्त थे वो वैष्णव मतानुयायी थे, वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। विवाह के बाद रुद्रसेन भी वैष्णव हो गया था। रुद्रसेन द्वितीय ने अपने 2 पुत्रों दिवाकर सेन और दामोदर सेन उर्फ प्रवरसेन को पीछे छोड़ते हुए केवल 5 वर्षों तक शासन किया। प्रभावती गुप्त 395 से 410 ईस्वी। दिवाकर सेन की मृत्यु प्रभावती के संरक्षण काल में ही हो गई और दामोदर सेन वयस्क होने पर प्रवरसेन द्वितीय के नाम से सिंहासन पर बैठा। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी प्रभावती गुप्त ने 410 ईस्वी तक अपने अल्पवयस्क पुत्रों दिवाकर सेन तथा दामोदर सेन की संरक्षिका के रूप में शासन किया। दिवाकर सेन जो था वो पहले ही मर चुका था और दामोदर सेन जब तक वयस्क नहीं हुआ तब तक यानी कि 410 ईस्वी तक प्रभावती गुप्त ने उनकी संरक्षिका के रूप में शासन किया। प्रभावती गुप्त की मारेगांव प्लेटों की मोहर प्रभावती को 2 राजाओं की मां के रूप में वर्णित करती है। प्रभावती गुप्त के एक अभिलेख में उल्लेख है कि प्रभावती गुप्त ने दगुनगांव आचार्य चलान स्वामी को दान में दिया था। वाकाटक शासन का शुभचिंतक बनकर चंद्रगुप्त द्वितीय ने सक्रिय सहयोग भी दिया और पाटलिपुत्र से सहकारी कर्मचारी भी उनके राज्य में नियुक्त किए। यही कारण था कि प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र में गुप्त वंशावली ही उल्लिखित हुई है।
न कि वाकाटक वंश की वंशावली। जो प्रभावती का पूना ताम्रपत्र अभिलेख है उसमें गुप्तों की वंशावली दी गई है। नागपुर जिले में रामटेक तालुका में अर्थात तहसील में अवस्थित एक गांव नागार्धन, जिसका प्राचीन नाम नंदीवर्धन था, से वर्ष 2015 से 18 के दौरान हुई खुदाई में मिट्टी से निर्मित अंडाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं। ये मोहरें रानी प्रभावती गुप्त की हैं। इन मोहरों पर शंख के चित्रण के साथ ब्राह्मी लिपि में रानी का नाम मुद्रित है। इस मोहर को एक विशाल दीवार के ऊपर सजाया गया था। शोधकर्ताओं का मानना है कि यह विशाल दीवार राज्य की राजधानी में अवस्थित एक शाही ढांचे का हिस्सा हो सकता है। यानी कि ये जो विशाल दीवार है ये, क्योंकि जो नंदीवर्धन थी वो वाकाटकों की राजधानी थी, इसलिए यहाँ पर कोई शाही महल होगा, उसका ये ढांचा हो सकती है, ऐसा शोधकर्ताओं का मानना है। वाकाटक की शाही मोहरों पर मुद्रित रानी का नाम और वैष्णव चिन्ह शंख इसके दृढ़ प्रतीक हैं कि रानी प्रभावती गुप्त वास्तव में एक शक्तिशाली महिला शासक थी। वाकाटक वंश में प्रभावती गुप्त के अलावा किसी अन्य महिला उत्तराधिकारी के विषय में कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में वैष्णव प्रथाओं के प्रचार में रानी प्रभावती गुप्त की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। रामटेक तहसील में पाए गए वैष्णव संप्रदाय से जुड़े कई धार्मिक ढांचे रानी प्रभावती गुप्त के शासनकाल के दौरान ही बनाए गए थे। नागार्धन किला वर्तमान में नागार्धन गांव के दक्षिण में नागार्धन किला स्थित है। इस किले का निर्माण नागपुर के संस्थापक एवं देवगढ़ नागपुर राज्य के गोंड शासक बख्त बुलंद ने किया था। 1743 ईस्वी के आसपास मराठा शासक राघोजी भोसले या रघुजी भोसले प्रथम ने इस किले को अपने कब्जे में ले लिया था। इस किले के आसपास के क्षेत्र में पुरातात्विक अवशेष पाए गए हैं। नागार्धन से प्राप्त अन्य अवशेष हैं मृदभांड, एक पूजा स्थल, एक लोहे की छेनी, हिरण के चित्रण वाला एक पत्थर ताबीज एवं पहिए। टेराकोटा की चूड़ियाँ। टेराकोटा से बनी कुछ वस्तुओं में देवताओं, पशुओं और मनुष्यों की छवियों को भी चित्रित किया गया है। भगवान गणेश की एक अखंड मूर्ति जिसमें कोई अलंकरण नहीं था वह भी प्राप्त हुई है, जो इस बात की पुष्टि करती है कि उस काल के दौरान भगवान गणेश की आराधना सामान्य थी, यानी कि गुप्त काल में। घरेलू जानवरों की 7 प्रजातियों मवेशी, बकरी, भेड़, सूअर, बिल्ली, घोड़ा और मुर्गे के अवशेष मिले हैं। इससे ज्ञात होता है कि पशुपालन वाकाटक लोगों की आजीविका का महत्वपूर्ण साधन था। आगे बढ़ते हैं। प्रवरसेन द्वितीय 395 से 440 ईस्वी। इसमें से 395 से 410 ईस्वी तक प्रभावती गुप्त, जो कि प्रवरसेन द्वितीय की माँ थी, उसने संरक्षक के रूप में शासन किया था। राजा उस समय प्रवरसेन ही था, लेकिन वो इसकी संरक्षिका थी। प्रवरसेन द्वितीय रुद्रसेन द्वितीय का दूसरा पुत्र था। वह अपने बड़े भाई दिवाकर सेन की मृत्यु के बाद राजा बना था। उसके 1 दर्जन ताम्रपत्र अनुदानों की खोज विदर्भ के विभिन्न हिस्सों में की गई है। वाकाटक शिलालेखों की सबसे बड़ी संख्या उसके शासनकाल की है, यानी कि सबसे ज़्यादा वाकाटक शासकों के शिलालेखों में सबसे अधिक संख्या जो है प्रवरसेन द्वितीय के शिलालेखों की है। उसने नंदीवर्धन से परिवर्तन करके नई राजधानी प्रवरपुर वर्धा जिले में वर्तमान पवनार की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया।
उनके बेटे नरेंद्र सेन का विवाह कदम्ब वंश की राजकुमारी अजिहता भट्टारिका से हुआ था, जो कुंतल नरेश कदम्ब वंशी काकुत्सवर्मन की बेटी थी। प्रवरसेन द्वितीय ने एक महाराष्ट्रीय प्राकृत काव्य सेतुबंध, जिसे रावण वहो भी कहा जाता है, उसकी रचना की थी। इसमें राम की महिमा का वर्णन है। सेतुबंध राम की लंका यात्रा और रावण पर उनकी जीत के बारे में बताता है। प्रवरसेन द्वितीय शिव का भक्त था, यानी कि यह शैव मतानुयायी था। अगले शासक थे नरेंद्र सेन, जिनका शासनकाल था 440 से 460 ईस्वी। नरेंद्र सेन का विवाह कदम्ब वंश के काकुत्सवर्मन की पुत्री अजिहता भट्टारिका से हुआ था। उसे पूरे समय नलों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा, यानी नल राजवंश से इसका कड़ा विरोध चलता रहा। उसे नल राजा, जो कि बस्तर जिला छत्तीसगढ़ में शासन करते थे, भवदत्त वर्मन, नल राजा भवदत्त वर्मन के आक्रमण का सामना करना पड़ा था। अगले शासक थे पृथ्वीसेन द्वितीय। इनका शासनकाल था 460 से 480 ईस्वी। वह वाकाटक वंश की नंदीवर्धन शाखा का अंतिम ज्ञात शासक था। उसे वाकाटक वंश के खोए हुए भाग्य का निर्माता कहा जाता है। पृथ्वीसेन द्वितीय ने अपनी राजधानी पद्मपुर में बनाई थी, जो कि पहले से ही एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र था नंदीवर्धन शाखा का। पृथ्वीसेन द्वितीय को 3 बार वत्स गुल्मा शाखा के हरिसेन के आक्रमण का सामना करना पड़ा और 1 बार नल वंश के भवदत्त वर्मन के आक्रमण का सामना करना पड़ा था। संभवतः उसे दक्षिणी गुजरात के त्रिकुटा राजा दहरसेन से भी युद्ध करना पड़ा था। पृथ्वीसेन द्वितीय की मृत्यु के बाद वाकाटक की वत्स गुल्मा शाखा के हरिसेन या हरिसेन ने पृथ्वीसेन द्वितीय के उत्तराधिकारियों पर विजय प्राप्त की और नंदीवर्धन शाखा को अपने अधीन कर लिया, अपने में विलय कर लिया उसने। अब बात करते हैं वत्स गुल्मा शाखा की। इस शाखा की राजधानी वत्स गुल्मा थी, जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र के अंदर वशिम नामक जगह है। इसने सह्याद्री श्रेणी और गोदावरी नदी के बीच के क्षेत्र पर शासन किया। इस शाखा के संस्थापक प्रवरसेन प्रथम के पुत्र सर्वसेन थे। सर्वसेन का शासनकाल था 330 से 355 ईस्वी। सर्वसेन एक प्रसिद्ध प्राकृत कवि और हर विजय का लेखक था। उनके कुछ छंदों को गाथा सप्तशती में भी शामिल किया गया था, जिसको इंग्लिश में गहा सत्तासई भी कहा जाता है। उन्होंने धर्म महाराजा की उपाधि धारण की। विंध्य शक्ति द्वितीय या विंध्य सेन या विंध्य सेना अगले शासक थे, जिनका शासनकाल था 355 से 400 ईस्वी। उनके राज्य में मराठवाड़ा क्षेत्र, यानी कि विदर्भ का दक्षिणी भाग, हैदराबाद का उत्तरी भाग और कुछ अन्य निकटवर्ती क्षेत्र शामिल थे। संभवतः उसने कुंतल अर्थात उत्तरी कर्नाटक पर शासन करने वाले बनवासी के कदम्बों को हराया था और विंध्य शक्ति एवं धर्म महाराज की उपाधियां धारण की थी। उसके पुत्र और उत्तराधिकारी प्रवरसेन द्वितीय ने लगभग 15 वर्षों तक शासन किया। प्रवरसेन द्वितीय का उत्तराधिकारी सर्वसेन एक सुखभोगी शासक था, लेकिन उसका मंत्री हस्तिभोज बड़ा ही योग्य और सक्षम मंत्री था। अगले शासक थे हरिसेन, जिन्होंने शासन किया 475 से 500 ईस्वी तक। देवसेन का उत्तराधिकारी हरिसेन या हरिसेन वत्स गुल्मा शाखा का सबसे योग्य और महान शासक था।
उसने बौद्ध कला और वास्तुकला का संरक्षण किया। हरिसेन के संरक्षण में अजंता में कई बौद्ध गुफाओं, विहारों और चैत्यों का निर्माण किया गया था। अजंता गुफा संख्या 16, 17 और 19 चित्रकला के क्षेत्र में वाकाटक उत्कृष्टता का सबसे अच्छा उदाहरण है। विशेष रूप से महाभिनिष्कर्मण नामक जो पेंटिंग है वो विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उसने दोनों वाकाटक शाखाओं को एकजुट किया और कुंतल, अवंती, कोशल, कलिंग, कोंकण और आंध्र पर विजय प्राप्त की। हरिसेन का साम्राज्य उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में दक्षिणी महाराष्ट्र तक और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक फैला हुआ था। 6वीं शताब्दी ईस्वी के कवि दंडिन द्वारा हरिसेन को शक्तिशाली, सच्चा और भरपूर गौरवशाली, उदार, नैतिक व्यक्तित्व और आर्थिक संकलन का एक मर्मज्ञ आलोचक के रूप में वर्णित किया गया है। यानी कि कवि दंडिन ने उन्हें इन शब्दों से विभूषित किया है, सम्मानित किया है। महाराष्ट्र के एक गांव थलनेर से प्राप्त तांबे की प्लेटें हरिसेन के शासनकाल की हैं। उसके एक शिलालेख में वराहदेव का उल्लेख उसके मंत्री के रूप में है, यानी कि हरिसेन का मंत्री वराहदेव था। हरिसेन की मृत्यु के बाद संभवतः उसके कुछ उत्तराधिकारियों ने शासन किया। शीघ्र ही वाकाटकों का शासन समाप्त हो गया और मालवा के नालों, कदंबों, कलचुरियों और यशोधर्मन ने उसके क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। तो इस प्रकार से जो वाकाटक राजवंश था उसका शासनकाल 250 से लेकर 500 ईस्वी तक रहा। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी वीडियो ये लगी होगी आपको और काफ़ी जानकारी इसमें आपको रुचिकर लगी होगी। Thanks for watching. Please like and share the video and subscribe my channel.